फ्रेजल वर्ब का हमारा ये दूसरा वीडियो है। फ्रेजल वर्ब के बारे में आपको बताया गया था कि कुछ वर्ड होते हैं जिनको देखने से लगता है कि उसका मीनिंग कुछ और है, लेकिन उसका मीनिंग होता कुछ और है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे गिव मतलब होता है देना, लेकिन आगे अप शब्द लगा देने से क्या हो जाएगा, गिव अप, यानी कि हार मान जाना। उसी तरीके से लुक मतलब होता है देखना, और लुक फॉर का मीनिंग होता है तलाश करना, ढूंढना। कॉल यानी कि बुलाना, और कॉल ऑफ यानी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को, किसी भी फंक्शन को कैंसिल कर देना, वो कॉल ऑफ कहलाता है। तो फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं कि बज़ाहिर उसका मीनिंग देखने में कुछ और लगता है, लेकिन उसका मीनिंग होता कुछ और है, उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम 25 फ्रेजल वर्ब को विद एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहला वर्ड है यहाँ पर एज, और इससे फ्रेजल वर्ब बनाएंगे हम आगे। एज यहाँ पे तो ये एक वर्ड है। एज यानी कि तरह या जैसा, दोनों मीनिंग होता है। जैसे मैं तुम्हारे भाई की तरह हूँ या मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो एज यानी की तरह या जैसा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। डू एज आई टेल यू। डू करो एज आई टेल यू, जैसा मैं तुम्हें बताता हूं, जैसा मैं तुम्हें कहता हूं। अगला वर्ड है यहां पर एज इफ, जैसे कि या मानो। ही स्पीक्स, वो बोलता है, एज इफ, जैसे कि he is an expert, वो एक एक्सपर्ट है। he speaks as if he is an expert। as far as आपको बताया गया था कि r 90% जब वो एंड में हो तो वो साइलेंट होता है। as far as, यहाँ पर as far as नहीं कहना है आपको, रर ये नहीं निकालना है आपको, as far as। और यहाँ पर फ कहना है आपको, फ नहीं कहना है, यानी कि फार नहीं कहना आपको, फ कहना है। ठीक है, फ। ऊपर के दांत को आप नीचे के लिप्स में टच करें, आसानी के साथ ये वर्ड आप निकाल सकते हैं। एज फार एज मीनिंग क्या होता है, जहां तक। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। एज फार जहां तक, एज द बस स्टॉप, बस स्टॉप है। आई विल गो विद एज फार एज द बस स्टॉप। ध्यान से यहाँ पर आपको बस स्टॉप कहना है, ये नहीं कि आप क्या कह दें, बस स्टॉप। दोनों को थोड़ा मर्ज करके बोले, बस स्टॉप। ठीक है, तो आप तलफ्फुज पर खास तौर से ध्यान दें। अगला वर्ड है एज सून एज। अगला फ्रेजल वर्ब एज सून एज, बहुत सुना होगा आपने। एज सून एज, जैसे ही। एज सून एज, जैसे ही। आई अराइव्ड, मैं पहुंचा। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। बिलोंग्ड देयर, कि मैं वहां से बिलोंग करता हूं। एज सून एज आई अराइव्ड, आई फेल्ट बिलोंग्ड देयर। ध्यान से, तो एज सून एज, जैसे ही। अगला वर्ड है यहाँ पर एज वेल एज, यानी कि के अलावा। हिंदी में से हम तथा कहते हैं, एज वेल एज के अलावा। ही इज हैंडसम एज वेल एज बीइंग स्मार्ट, यानी कि वो हैंडसम भी है स्मार्ट होने के साथ साथ, स्मार्ट होने के अलावा। ही इज हैंडसम, अब ध्यान से यहाँ पर आपको हैंडसम कहना है, हैंडसम नहीं कहना है। क्या कहना है, हैंडसम। ही इज हैंडसम एज वेल एज बीइंग स्मार्ट। तो वर्ड यहाँ पर थे एज, यानी कि की तरह या जैसा। एज इफ, जैसे कि या मानो। एज फार एज, जहां तक। एज सून एज, जैसे ही। एज वेल एज, के अलावा। एज यूजुअल एज, हमेशा की तरह, रोज की तरह। आई गॉट अप, मैं उठा। आई गॉट अप, मैं उठा। at 6:30 as usual, हमेशा की तरह 6:30 बजे। as a result यानी कि
फलस्वरूप, नतीजतन जिसे हम उर्दू में कहते हैं। एज अ रिजल्ट शी डाइड, वो मर गई। एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजरीज, अपने इंजरीज की वजह से, अपने जख्मों की वजह से। अगला आपने ये बहुत सुना होगा एज अ, इसका मीनिंग होता है के नाते या के तौर पर। एज अ रिजल्ट यहाँ पर बताया गया आपको, फलस्वरूप, नतीजतन, यहाँ से रिजल्ट को हटा दिया गया और एज अ रहने दिया गया। एज अ के नाते, के तौर पर। एज अ मदर, माँ होने के नाते या माँ होने के तौर पर। एज अ मदर, एज अ मदर, माँ होने के नाते। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मेक अंडरस्टैंड आपको बोलना है, ठीक है। अंडरस्टैंड यानी कि समझना, मेक अंडरस्टैंड यानी कि समझाना। अगला वर्ड है यहाँ पर एज अ फ्रेंड, दोस्त होने के नाते। एज अ फ्रेंड आई एम हेल्पिंग यू, दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगला वर्ड एज अ फादर, बाप होने के नाते। एज अ फादर आई एम हेयर, बाप होने के नाते मैं यहाँ पर हूँ। एज अ सिस्टर, बहन होने के नाते। एज अ सिस्टर आई एम कंसर्न्ड फॉर यू, आई एम कंसर्न्ड फॉर यू, बहन होने के नाते मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। एज अ ब्रदर, भाई होने के नाते। एज अ ब्रदर आई एम स्पीकिंग फॉर यू, भाई होने के नाते मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। एज अ टीचर, उस्ताद होने के नाते या उस्ताद होने के तौर पर। एज अ टीचर आई एम टीचिंग, उस्ताद होने के तौर पर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। एज वाइट एज मिल्क, दूध की तरह सफ़ेद। अब बस इतना भी किसी को कह सकते हैं जब इतना ही कहना हो, दूध की तरह सफ़ेद। एज वाइट एज मिल्क। शी इज़ ब्यूटिफुल एज वाइट एज मिल्क, वो दूध की तरह खूबसूरत है। एज ब्लैक एज कोल, कोयले की तरह काला। शी इज़ अगली एज ब्लैक एज कोल, वो कोयले की तरह काली है। यहाँ पर कोई अपने ऊपर ना ले। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। कम एज सून एज पॉसिबल, आ जाओ जितनी जल्दी हो सके। एज ईजी एज ABC, यानी कि बहुत आसान, इतना आसान जितना कि A, B और C पढ़ना। इट्स ईजी एज ABC। एट मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा। शी वॉज 25 years old एट मोस्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की होगी। मोस्टली, देयर वर मोस्टली यंग पीपल इन द लाइन, लाइन में ज़्यादातर, लाइन में अधिकतर यंग लोग थे। अगला एंड देन, और तब या और फिर, इसको याद रख लें, नया हो सकता है। एंड देन और फिर, बहुत काम का वर्ड है, यहाँ पर यूज करेंगे आप इसे। फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक, पहले सोचो और फिर बोलो। फर्स्ट थिंक एंड देन स्पीक। एज अ रिजल्ट, अच्छा ये पहले भी आ चुका है। एज अ रिजल्ट यानी कि नतीजतन। ही डिडंट यूज टू हार्ड वर्क, उसने कड़ी मेहनत नहीं की थी, यानी पास्ट में कोई काम लगातार उसने नहीं किया था, वो कड़ी मेहनत नहीं करता था। ही डिडंट यूज टू हार्ड वर्क। एज अ रिजल्ट, नतीजतन, ही हैज फेल्ड, वो फेल हो चुका है। ही डिडंट यूज टू हार्ड वर्क, एज अ रिजल्ट ही हैज फेल्ड। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। ध्यान से आपको फिर से मैं कह रहा हूं, आफ्टर ऑल नहीं कहना है, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल यानी कि आखिरकार। यू हैव कम आफ्टर ऑल, तुम आ चुके हो, आ गए हो, आखिरकार, आखिरकार तुम आ गए, आखिरकार तुम आ गए। यू हैव कम आफ्टर ऑल। आगे है नॉट एट ऑल, बहुत यूज होता है, लोग इसी शब्द को सिर्फ यूज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे क्या तुम खाना खाओगे, नॉट एट ऑल। क्या तुम आओगे, नॉट एट ऑल, ठीक है ना, तो हम यूज करते हैं। फ्रेजल वर्ब की खासियत यह है कि आप बस इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉल मतलब क्या होता है, बुलाना, बुलाओ उसे, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि
इस फंक्शन को कैंसिल कर दो। तो अगर कैंसिल की जगह आप कहना चाहते हैं कि इस फंक्शन को कॉल ऑफ कर दो, मतलब वही है, कॉल ऑफ कर दो। मुझे कॉल करना की जगह आप क्या कहेंगे, मुझे कॉल अप करना। ठीक है, कॉल अप का मतलब होता है कॉल करना। ऐसे कॉल का मीनिंग क्या होता है, बुलाना, और कॉल अप का मीनिंग होता है कॉल करना, जो फोन करते हैं। ठीक है, तो नॉट एट ऑल का मीनिंग होता है बिल्कुल भी नहीं। डू यू माइंड इफ आई सिट हेयर, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ? तो सामने वाला क्या कहेगा, नॉट एट ऑल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे, ऑल इन ऑल यानी कि कुल मिलाकर, सब मिलाकर। ऑल इन ऑल, सब मिलाकर। आई थिंक यू हैव डन वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है मेरे ख्याल से। ऑल इन ऑल यानी कुल मिलाकर, सब मिलाकर। एट ऑल यानी कि बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा सा, जरा सा। एग्जाम्पल देख ले यहाँ पर, देयर वॉज नो फूड लेफ्ट, जरा सा भी खाना नहीं बचा हुआ था। एट ऑल आगे लगाएंगे तब होगा मीनिंग जरा सा भी। देयर वॉज नो फूड लेफ्ट एट ऑल बाय द टाइम वी अराइव्ड, जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर जरा सा भी, बिल्कुल भी खाना नहीं बचा हुआ था। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक, एकाएक। तो अचानक, एकाएक, उसे हम क्या कहते हैं, ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन वी हर्ड अ लाउड नॉइज, अचानक हमने एक तेज आवाज सुनी। तो ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स, आप इन्हें याद करें और यूज करें और कॉपी में नोट डाउन। वैसे मैं इस नोट्स को शेयर कर दूंगा।